गाइस, इट इज जय भारद्वाज फ्रॉम द ग्लोबल स्टडीज। तो हम आज पढ़ेंगे क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर जाइए और अभी देखिए वीडियो। तो बिना टाइम जाए किए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस पर फोकस करेंगे और बाकी टॉपिक्स को साइड में रखेंगे। तो आज की हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कवर करने वाले हैं। तो मेनली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस होते क्या हैं? ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो आपके उद्देश्य होते हैं बिजनेस के लिए, जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। आप किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कहा गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी दो टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपकी अर्निंग से रिलेटेड होते हैं, वो मनी से रिलेटेड होते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सोसाइटी को जो हेल्प पहुंच रही है आपके बिजनेस से, वो उससे रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि प्रॉफिट मेकिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव और मेन मोटिव भी कहा जा सकता है एक बिजनेसमैन का, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो आपके बिजनेस में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे आप कोई व्हीकल चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल या डीजल फ्यूल की तरह काम करता है, उसके बिना वो व्हीकल नहीं चलता है। इसी तरह से एक प्रॉफिट के बिना कोई भी जो आपका बिजनेस है वो नहीं चल सकता, ये एज अ फ्यूल काम करता है। सो क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी आपका एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जितना भी पैसा होता है, जितना भी अर्निंग होती है आपकी, वो सभी आपके कस्टमर से होती है। बिल्कुल बेसिक बात है। और जितने ज्यादा आपके कस्टमर होंगे, आप जितने नए कस्टमर्स जोड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। आप अगर इसको पहले पॉइंट से कनेक्ट करें, प्रॉफिट मेकिंग से कनेक्ट करते हैं अगर, तो आपका जितना ज्यादा कस्टमर बेस होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये भी काफी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। तो हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इनोवेशन। हम इन तीनों को इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं और उससे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। इनोवेशन बेसिकली ये होता है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन कर कस्टमर के लायक बना दिया जाए, तो वो इनोवेशन होगा। इस तरीके का बनाया जाए वो प्रोडक्ट कि कस्टमर को उसे यूज करने में आसानी हो और उसे बेटर तरीके से यूज कर पाए वो। तो इनोवेशन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर और प्रॉफिट मेकिंग को अगर हम कंबाइन करें, कनेक्ट करें, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए होंगे। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेने हैं तो आपको इनोवेशन लाना होगा, क्योंकि जब तक आपके प्रोडक्ट में कुछ न कुछ नया नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो अलग है, तब तक कोई ज्यादा कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। तो वही चीज इनोवेशन है। और तीनों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो आपको, मुझे जहां तक लगता है, बहुत बेटर समझ में आया होगा इस चीज से। तो आइए अब देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उद्देश्य होते हैं जिनकी वजह से सोसाइटी को फायदा हो रहा हो। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइए अभी वो देखते हैं। तो पहला देखते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। तो कम से कम दाम पर अच्छे से अच्छा सामान अगर मिल रहा है आपको, तो वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि ये एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम दाम पर अच्छे से अच्छा सामान दे। ये बेसिकली ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनीज में कुछ कंपटीशन होता है, जो कि सेम प्रोडक्ट की कंपनी होती हैं, और एक कंपनी उस सामान को बनाती है पहली बार, और दूसरी कंपनीज ये कंपटीशन में होती हैं कि हम इस प्रोडक्ट को कम से कम दाम पर कैसे लेकर आए, क्योंकि उससे उनके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो हम अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट।
ये जो होता है आपका बिजनेस जो होता है वो यही नहीं कि आपको ही फायदा देगा, वो आपकी सोसाइटी को और एक कम्युनिटी को, मतलब आपके जो आसपास लोग हैं, उस बिजनेस के जो आसपास लोग हैं, उन सभी को डेवलप करेगा। जैसा आपने कभी देखा होगा कि कहीं एक फैक्ट्री लगती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके आसपास और कुछ दुकानें शुरू हो जाती हैं और कुछ नई फैक्ट्री शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे कुछ बस्तियां चालू हो जाती हैं। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट की तरफ एक कदम होता है और इससे आपकी सोसाइटी को बहुत फायदा होता है। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर होता है, पहले ये देखते हैं इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर वो इंसान होता है जो आपके बिजनेस में अपना पैसा लगाता है और उस पैसे के बदले वो आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के कुछ शेयर्स लेता है। मतलब आपके बिजनेस में वो पार्टनर है, बट वो काम नहीं करेगा, काम आप करेंगे, वो सिर्फ पैसा लगाता है। तो उस इन्वेस्टर को भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है आपकी कंपनी से, अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा हो तब। तो उससे वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, तो उससे फायदा हो रहा है। तो इस वजह से सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, जब कोई भी फैक्ट्री रखती है, कोई छोटी छोटी शॉप भी खुलती है, तो वो कम से कम एक एम्प्लॉय जरूर हायर करते हैं। तो जब वो कंपनी, वो जो बिजनेसमैन है, वो एम्प्लॉय हायर करता है, तो सीधा सीधा मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेट हो रही है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो ये एक सोसाइटी को फायदा पहुंचा रहा है, सोसाइटी में नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना द ग्लोबल स्टडीज को। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूंगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे आप इंस्टा पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।